अमरावती टुडे न्यूज 24। मैं विशाखा। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। प्रसिद्ध निवेदिका शिप्रा मानकर को संविधान जागरूकता अभियान समन्वय समिति गौरव अमरावती द्वारा महिला अधिकारिता के लिए भारतीय संविधान जागरूकता विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिसंबर शिप्रा मानकर को एक अग्रणी महिला सशक्तिकरण आंदोलन में भारतीय संविधान जागरूकता अभियान समन्वय समिति द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय संविधान जागरूकता विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिजाऊ ब्रिगेड महाराष्ट्र भर में प्रगतिशील महिलाओं का एक मजबूत संगठन है। महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में प्रचार का प्रमुख है और वर्तमान में आरसीएन डिजिटल मीडिया ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाली शिप्रा मानकर ने अपने व्याख्यानों के माध्यम से जागरूकता और ज्ञान लाया और महिलाओं में वैचारिक परिवर्तन भी लाया। इसके अलावा छात्र जीवन से ही उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और पत्रकारिता, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन आदि में भाग लेकर दक्षता हासिल की। अपनी वाक्यपटुता और विवाद के लिए मशहूर शिप्रा मानकर ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी काम किया है। रेद्रनपुर बहुउद्देशीय विकास और शिक्षा संस्थान अमरावती, पे बैक टू सोसाइटी सद्दम्मा बुद्ध विहार मार्डी रोड अमरावती और उसके सहयोग में घर घर संविधान, गांव गांव संविधान मेंट अभियान के तहत भारतीय संविधान जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं। आयोजन के दौरान शिप्रा मानकर को एक विशेष पुरस्कार भारत के संविधान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भी और WW के बाद आर्याबड़ा उफ महाराष्ट्र के 22 क्षेत्रीय अधिकारी राहुल वाघमारे, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के वाघमारे, जबकि बैंक ऑफ टोकी के उप सचिव डॉक्टर नितिन कोहली, वरिष्ठ आम्बेडकरवादी साहित्यकार डॉक्टर प्राचार्य सुरेंद्रजी मांडवाधारे, साथ ही आयोजन समिति के अरुण कुमार आठवले, हर्षल बंसोड और राउत, हरिभाऊ गजबे, कैलाश राज, मिलिंद लोनपांडे, एन दांडे। यदि हम एक समाज बनाना चाहते हैं तो शिप्रा मानकर ने जाति और असमानता की बाधाओं को तोड़कर समानता स्थापित करने का आह्वान किया। लेडी गवर्नर कमलाताई गवई, जिजाऊ ब्रिगेड की प्रदेश अध्यक्ष शिवमती मधु बिडाने, जिजाऊ ब्रिगेड की प्रदेश अध्यक्ष शिवमती मधु भडाने, कार्यकारी अध्यक्ष नंदा शिंदे, प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा वरहाडे, प्राचार्य डॉक्टर नैना दापुरकर, प्राचार्य दिलीप सिंह खबरे, अरविंद गावंडे, जिला अश्विन चौधरी, सचिव संजय ठाकरे, नवोदय विद्यालय अमरावती, मित्र परिवार और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति दर्शाई गई। अमरावती टुडे न्यूज 24। हम वलगांव के लोग आपको एक बयान देते हैं कि वलगांव में अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों की घरेलू समस्या है। मकान वर्ष 2018-2019 से लंबित है। नतीजा यह है कि आज भी गरीब और जरूरतमंद लोग जर्जर घरों में रह रहे हैं। कई लोगों के पास घर भी नहीं है और वलगांव में शमशान भूमि के लिए धन पिछले कई वर्षों से गाडगे बाबा विकास योजना से स्वीकृत किया गया था। इसलिए अंतिम संस्कार के संचालन के लिए इन दोनों गंभीर समस्याओं का हल करने के लिए कई समस्याएं पैदा की जा रही है। वलगांव में अल्पसंख्यकों को आवास स्वीकृत करने के संबंध में। दूसरा, वलगांव के हिंदू शमशान भूमि के तत्काल कार्य के लिए। इन दो गंभीर समस्याओं का हल करने के लिए आज हम 3 दिसंबर 2021 को कथन आपके अनुस्मारक के रूप में दे रहे हैं। यदि इन दोनों समस्याओं का समाधान 8 दिन में पूरा नहीं होता तो 15 दिसंबर 2021 को हम 99,000 ग्राम पंचायत कार्यालय में नाक घसो आंदोलन और अर्धनग्न आंदोलन करने जा रहे हैं ताकि हमें याद किया जाए और वलगांव के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। छोटू महाराज, वसु आकाश बरगढ़, वाजिद शाह, जावेद शाह, शाकिर शाह, मोरे भाव और प्रहार के अन्य कार्यकर्ताओं ने पालक मंत्री, जिलाधिकारी, CSE अमरावती, BDO अमरावती इनको निवेदन दिया है। आज दिनांक 3/12/21 वलगाव येथील अल्पसंख्याकांचे घरकुल मंजूर करण्याबाबत, 2 नंबर वलगाव येथील हिंदू स्मशानभूमीचे काम तात्काळ करण्याबाबत या दोन्ही गंभीर समस्या निवारण करण्याकरता आपले स्मरण म्हणून आज दिनांक आम्ही 3/12 निवेदन देत आहोत। या दोन्ही समस्याचे निवारण 8 दिवसात पूर्ण न झाल्यास दिनांक 15/12/21ला ग्रामपंचायत कार्यालयात नाक घासो आंदोलन व अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आहोत, जेणेकरून आपल्या स्मरण होईल व वलगाव वासियांच्या समस्या दूर होईल। तरी या दोन्ही समस्यांचे गंभीर ग्रामपंचायत वलगाव यांनी समस्या लवकरात लवकर हल करण्यात यावे आणि तरी आम्हाला आंदोलन न करण्यास, जेणेकरून आम्ही आंदोलन नाही करू आणि लवकरात लवकर स्मशानभूमी आणि घरकुलां अल्पसंख्याकांची मंजुरी करण्याबाबत याचे पूर्णता। अमरावती टुडे न्यूज 24।
एक छोटे से पहाड़ी कस्बे के रहने वाले अतुल पाटिल बुरघाटे लांडी के रहने वाले स्वर्गीय नारायण राजू मोपारी गुरुजी इनके यहाँ आए हुए हैं। लांडिया गांव में रहते रहते इस गांव के वे निवासी बन गए। उनकी कल्पना में गजानन महाराज शेगांव पैदल सेना की पालकी की अवधारणा की शुरुआत हुई। आज इस परंपरा की 12वीं वर्षगांठ है। उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा और इस गजानन महाराज शेगांव पैदल सेना पालकी का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। ऐसी परंपरा सभी को निभानी चाहिए, ऐसा संदेश अतुल पाटिल बुरघाटे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर खल्लर पंचक्रोशी के भक्त उपस्थित थे। विशेष प्रतिनिधि नासिर शाह, अमरावती। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज अमरावती महानगर क्षेत्र में डेंटल कॉलेज के पास जयसवाल नगर में डामरीकरण एवं सीढ़ी का कार्य श्री बबलू शेखावत की निधि से श्री बबलू शेखावत की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। साथ ही क्षेत्र के समस्त नागरिकों से विकास के लिए पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर अशोक खंडारे, प्रमोद काइट, नीलेश वंजारी, राजू बर्वे, दिलीप चौहान, डीपी बुंदेले, जीके वाघमारे, रामराव तायडे, सुधा जगताप, विनोद वेंदेशकर, विश्वास वंजारी, सुनीता तलान, नीता काईट, गजानन दुबे, मालुताई पवार, रेखा चौहान, बर्वेताई, सीता पालगमोल, गोवर्धन नाईक आदि उपस्थित थे। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। अमरावती शहर के आरके मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा में बुधवार की शाम को संगीत का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई की टीवी सीरियल संगीत कलाकार श्रीमती धनश्री देशपांडे को बुलाया गया था और संगीत की दुनिया कलाकार धनश्री देशपांडे ने गीत गाकर सबका मनोबल बढ़ाया। उसके साथ साथ जो लोग उपस्थित थे वो लोग अपने आप को गाना गाने से रोक न सके। और साथ ही में इस कार्यक्रम में एक पायल ज्ञानेश्वर 12 अंगुड़े नाम की लड़की, जिसको पिता नहीं है, वे एक अपंग लड़की है, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, होशियार और अभ्यासु लड़की और जिज्ञासु लड़की है, मगर परिस्थिति ठीक न होने की वजह से वे ऑनलाइन क्लास से द्वारा पढ़ाई नहीं कर सकती थी। इसका अंदाजा लगाकर रघुवीर मिठाई संचालक माननीय चंद्रकांत जी पोपट, इन्होंने वे बच्ची को स्मार्टफोन गिफ्ट दिया, साथ ही में उसे कपड़े भी दिए। उस वक्त वहाँ पर गोपाल प्रधान, बसपा माजी जिला कोषाध्यक्ष, बडनेरा विधानसभा, माननीय नरेंद्रजी वानखडे साहेब, सहायक आयुक्त मनपा, माननीय प्रकाशजी तनवानी, माननीय परेशजी शाह, माननीय अनिलजी मुनोद, प्रेरणापुंज संपादक, संगीत साधना के कलाकार माननीय राजू बसवनाते, सामाजिक कार्यकर्ता इरविन हॉस्पिटल के डॉक्टर माननीय दीपक शेंडे, अमरावती टुडे न्यूज के संपादक नदीम अहमद, आरके मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा के कलाकार माननीय राजन पचेल, माननीय संजय काळे, माननीय मोंटू थोरात, माननीय छोटे पचेल, माननीय शिवराज पचेल, माननीय रोहेल सरदारजी, माननीय प्रदीप आगरकर, माननीय सागर साहब, माननीय मनोज मद्रासी और अमरावती टुडे न्यूज के मुख्य संपादक रफीक अहमद, राजकुमार पर्वतकर आदि उपस्थित थे।
सेंटर हाउस में, और मैं गया, एक गाना गाया और बच्ची मेरे पास आई, लेके आए और मेरे को गुस्से देके मेरे को बधाई दी और एक लेटर भी दिया साथ में। तो मैं लेटर जब ही नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ा तो मैंने इसका कॉन्टेक्ट किया था सर से। तो सर का भी फ़ोन आया कि बच्ची को देना है, तो मैंने ठीक है सर उनको प्रदान कर देंगे दिवाली के बाद। लेकिन कुछ कारणवश कार्यक्रम आगे बढ़ते गया और जैसा सर के यहाँ प्रोग्राम रखना है तो सिर्फ कार्यक्रम रखना उचित नहीं होता है, संगीत की महफिल ना हो तो सर के यहाँ कार्यक्रम की मजा ही क्या। तो हमने 2 कार्यक्रम, ये कार्यक्रम के निमित्त भी एक कार्यक्रम हमने रखे, बोला था कि मुझे ड्रेस देना है बच्ची को, और बच्ची को एक अच्छा सा ड्रेस, बहुत ही शानदार ड्रेस जो अपन घर पे ही वापरते, ऐसा ड्रेस नरेंद्र जी वानखड़े में दिया। मैं उनका भी आभार मानता हूँ, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज 3 दिसंबर अपंग दिन के अवसर पर अपंग लोगों को माननीय राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू, प्रहार जनशक्ति के जिला अध्यक्ष छोटू महाराज और शहर अध्यक्ष बंटी रामटेकी के हाथों अपंग लोगों को 6 इलेक्ट्रिक साइकिल वाटप की गई। यह कार्यक्रम चपराशीपुरा क्षेत्र के सर्किट हाउस में किया गया। उसमें भोलू पाटिल, मंगेश देशमुख, दीपक भगड़े, शेख अब्दुल शेख अबरार, इन लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी गई। माझं नाव शेख अब्दुल शेख अब्रार। माझी बच्चूनं राहण्याची व्यवस्था केली आहे, तसेच मला रोजगाराचं म्हणजे साधन दिलं आहे। आणि आज शुभ दिनांक 3 डिसेंबर अपंग दिवस आहे, त्याच निमित्तानं मला आज गाडी भेटली। माननीय बच्चू साहेब यांच्या सहकार्यानं मला हे लाभ घेण्यात आला गाडीचा, आणि रोजगाराचा पण संधी भेटली। तसेच मी साहेबांचे आभार मानतो आणि मी माझे भविष्य अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार।